अध्याय 9। इस्राएल के राजा के रूप में एहू का अभिषेक। तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा, और वहां पहुंचकर एहू को, जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूंढ लेना। तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब तेल की ये कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर ये कहकर डालना, यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब द्वार खोलकर भागना, विलंब न करना। अतः वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हुए हैं। तब उसने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझसे कुछ कहना है। एहू ने पूछा, हम सबों में किससे? उसने कहा, हे सेनापति, तुझी से। तब वो उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजेबेल ने बहाया बदला मिले, क्योंकि अहाब का समस्त घराना नष्ट हो जाएगा और मैं अहाब के वंश के हर एक लड़के को और इस्राएल में के क्या बंदी क्या स्वाधीन हर एक का नाश कर डालूंगा। और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा और अहैया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, और इजेबेल को इज्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे और उसकी मिट्टी देने वाला कोई न होगा। तब वो द्वार खोलकर भाग गया। तब एहू अपने स्वामी के कर्मचारियों के पास निकल आया और एक ने उससे पूछा, क्या कुशल है? वो बावला क्यों तेरे पास आया था? उसने उससे कहा, तुमको मालूम होगा कि वो कौन है और उससे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा, झूठ है, हमें बता दे। उसने कहा, उसने मुझसे कहा तो बहुत, परंतु मतलब ये है, यहोवा यों कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूं। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंहे फूंक कर कहने लगे, एहू राजा है। इस्राएल के राजा योराम का वध। यों एहू, जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उसने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की। योराम तो सारे इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा था। परंतु राजा योराम आप अपने घाव का, जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिए इज्राएल को लौट गया था। तब एहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो तो इस नगर में से कोई निकलकर इज्राएल में सुनाने को न जाने पाए। तब एहू रथ पर चढ़कर इज्राएल को चला, जहां योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्या योराम को देखने वहां आया था। इज्राएल के गुम्मट पर जो पहरुआ खड़ा था, उसने एहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वो उनसे पूछे, क्या कुशल है? तब एक सवार उससे मिलने को गया और उससे कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? एहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वो दूत उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। तब उसने दूसरा सवार भेजा और उसने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है? एहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम? हटकर मेरे पीछे चल। तब पहरुए ने कहा, वो भी उनके पास पहुंचा तो था, परंतु लौट कर नहीं आया। हाँकना निमशी के पोते एहू का सा है, वो तो पागलों के समान हाँकता है। योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा। जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्या दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए और एहू से मिलने को बाहर जाकर इज्राएल नाबोत की भूमि में उससे भेंट की। एहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे एहू, क्या कुशल है? एहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छिनालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहां?
तब योराम रास फेर के और अहज्या से ये कहकर भागा, हे अहज्या, विश्वासघात है, भाग चल। तब येहू ने धनुष को कान तक खींचकर योराम के कंधों के बीच ऐसा तीर मारा कि वो उसका हृदय फोड़कर निकल गया और वो अपने रथ में झुककर गिर पड़ा। तब येहू ने बिदकर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इज्राएली नाबोत की भूमि में फेंक दे। स्मरण तो कर कि जब मैं और तू हम दोनों एक संग सवार होकर उसके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे, तब यहोवा ने उससे ये भारी वचन कहलवाया था। यहोवा की ये वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। यहूदा के राजा अहज्याह का वध। ये देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला, और येहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो। और वो भी इबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया और मगिद्दो तक भागकर मर गया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी। अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के 11वें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था। रानी इजेबेल का वध। जब येहू इज्राएल को आया, तब इजेबेल ये सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, ये यहोवा का वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबेल का मांस इज्राएल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और इजेबेल का शव इज्राएल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहां तक कि कोई न कहेगा ये इजेबेल है। अध्याय 10। अहाब के राज परिवार का संहार। अहाब के 70 बेटे पोते शोम्रोन में रहते थे। अतः येहू ने शोम्रोन में उन पुरनियों के पास, और जो इज्राएल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं, और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं, और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो, उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ, और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर ना सके, फिर हम कहां ठहर सकेंगे? तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने येहू के पास यूं कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा ना बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास इज्राएल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। ये पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इज्राएल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला? अब जान लो
कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इज्राएल में रह गए उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे उन सबों को एहू ने मार डाला, यहां तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। राजा अहज्याह के कुटुंबियों का वध। तब वो वहां से चलकर शोम्रोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई एहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। अहाब के अन्य कुटुंबियों का वध। जब वो वहां से चला तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वो ये कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वो उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शोम्रोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, अहाब के जितने शोम्रोन में बचे रहे उन सबों का मार के विनाश किया। बाल के पुजारियों का वध। तब एहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब एहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए वो जीवित ना बचेगा। एहू ने ये काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब एहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। एहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई न रह गया जो ना आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब एहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। एहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका तब एहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। और वो आज तक ऐसा ही है। यों एहू ने बाल का इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे एहू अलग ना हुआ। यहोवा ने एहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु एहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी ना की। वरन यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग ना हुआ।
उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनश्शेई का देश अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। एहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में एहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। एहू के शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था।